प्राणी उनके रास्ते में आता वे उसे मार डालते थे। तक्षक ने उनके सामने आत्मसमर्पण करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई आपको पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते सामने आत्मसमर्पण करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए अब वह अपनी सारी उम्मीदें खड्ग सन्यासी पर ही टिका सकता था, यही आशा करते हुए कि वह इन रक्त जीवियों के हमले को रोकने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम और कर भी क्या सकते हैं? तक्षक की बातें सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने बेपरवाही से कहा, इन दरिंदों से लड़ो, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? तक्षक ने निराशा से भरे चेहरे के साथ पूछा। दोनों पक्षों की ताकत में इतना बड़ा अंतर था कि आमने सामने की टक्कर का कोई मतलब ही नहीं था। रक्त जीवियों को लगातार इंद्रपुरी नगर की ओर बढ़ते देख तक्षक खुद को पूरी तरह से लाचार और हताश महसूस कर रहा था। क्या वह सच में आज यहीं मरने वाला था? युवा मालिक, शायद हमें यहां से भाग जाना चाहिए। इसी समय भुजंग ने डर से कांपते हुए उसकी ओर देखकर कहा। इतने सारे रक्त जीवियों का सामना करते हुए उसमें विरोध करने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बची थी। श्याम भेड़िया गिरोह के ये योद्धा, जो वैसे तो हमेशा घमंडी और बेरहम हुआ करते थे, केवल अपने से कमजोर लोगों पर ही अपनी ताकत दिखाते थे। अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों के सामने उनकी सारी हेकड़ी निकल जाती थी, और जो लोग उन्हें कुचलने की ताकत रखते थे उनके सामने तो ये तुरंत डरपोक कायरों का एक झुंड बन जाते थे। भागें? हम भाग नहीं सकते। भुजंग की बात सुनकर तक्षक का चेहरा पीला पड़ गया और वह खुद से बड़बड़ाने लगा। इंद्रपुरी नगर में रहकर और इसके सुरक्षा व्यूह के भरोसे उनके बचने की एक छोटी सी उम्मीद थी। हालांकि एक बार जब वे इंद्रपुरी नगर से बाहर निकलेंगे और सुरक्षा व्यूह से दूर होंगे तो किसी और रक्तजीवी सेना का सामना होने पर उनके बचने का कोई मौका नहीं रहेगा। इसके अलावा यह रक्तजीवी सेना पहले ही इंद्रपुरी नगर के दरवाजे पर खड़ी थी। इस हालत में भागने का तो कोई सवाल ही नहीं था। अगर वे इंद्रपुरी नगर छोड़ते हैं तो ये रक्तजीवी उन्हें चीर कर रख देंगे। तक्षक यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था। साथी साधक हर्षवर्धन, साथी साधक मीनाक्षी, साथी साधक समीर, कृपया पहले ये औषधियां लें। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने इंद्रपुरी नगर की ओर तेजी से बढ़ते रक्तजीवियों की ओर देखा। उसने अपनी मुट्ठी खोली, एक उच्च श्रेणी की अमर औषधि और कई मध्य श्रेणी की अमर औषधियां निकाली और उन्हें हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को सौंप दिया। उनके और इन रक्तजीवियों के बीच एक भयंकर लड़ाई होना तय था, इसलिए वह हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं को ये अमर औषधियां देना चाहता था ताकि वे अपनी पूरी ताकत बनाए रख सकें। इन अमर औषधियों के साथ वे अपनी ताकत को तेजी से वापस पा सकते थे, और अगर वे घायल भी हो जाते तो अमर औषधियों की चमत्कारी शक्ति से वे तुरंत ठीक हो सकते थे। धन्यवाद साथी साधक खड्ग सन्यासी। यह देखकर हर्षवर्धन पल भर के लिए झिनका, लेकिन अंत में उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा दी गई औषधियों को स्वीकार कर लिया। खड्ग सन्यासी ने जो औषधियां निकाली थीं, वे बेहद कीमती थीं। सामान्य परिस्थितियों में वह इतनी कीमती औषधियां लेने के लिए कभी तैयार नहीं होता, लेकिन अब एक शक्तिशाली दुश्मन के हमले के सामने वे अब संकोच नहीं कर सकते थे। इन चमत्कारी औषधियों को लेने से यह पक्का हो जाएगा कि उनके पास सबसे मजबूत युद्ध शक्ति है। ये अतुलनीय चमत्कारी औषधियां ही शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ने का उनका सबसे बड़ा हौसला थीं। हर्षवर्धन को औषधियां लेते देख मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने भी विराट के स्वर्ण नाग अवतार से एक एक औषधि ली और उसे निगल लिया। जैसे ही उन्होंने औषधियां निगली, उनके शरीर की आभा तेजी से बढ़ने लगी। इन औषधियों का सेवन करने के बाद उनका साधना स्तर तेजी से ऊपर उठने लगा। रक्तजीवियों के साथ पिछली लड़ाई में उन्हें जो चोटें आई थीं, वे भी चमत्कारी और शक्तिशाली औषधीय प्रभाव के तहत तेजी से ठीक होने लगीं। अपने शरीर के भीतर उमड़ती हुई असीम शक्ति को महसूस करते हुए हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं की आंखों में एक शक्तिशाली युद्ध भावना झलक उठी। इस पल उन्हें कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। उनका दिल बेजोड़ आत्मविश्वास से भर गया था। भले ही उनकी ताकत इन रक्तजीवियों की तुलना में बहुत कम थी, फिर भी उन्हें उनसे लड़ने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। इन औषधियों का सेवन करने के बाद हर्षवर्धन, मीनाक्षी और समीर के शरीर से निकलती तेजी से बढ़ती आभा को देखकर तक्षक के चेहरे पर भारी हैरानी छा गई। इस पल वह आखिरकार समझ गया कि कैसे हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा अपनी चोटों से उभरे थे और अपनी साधना में नए स्तरों तक पहुंचे थे। उसे पहले से ही शक था कि हर्षवर्धन, मीनाक्षी और समीर के साथ हुई घटनाओं का संबंध रहस्यमयी खड्ग सन्यासी से है। अब उसका शक लगभग सच साबित हो गया था। साथी साधक खड्ग सन्यासी, क्या मुझे इनमें से एक औषधि मिल सकती है? तक्षक ने एक चापलूस मुस्कान के साथ विराट के स्वर्ण नाग अवतार से पूछा। मैं तुम्हें क्यों दूं? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा भावहीन था। साथी साधक खड्ग सन्यासी, अगर मेरी चोटें ठीक हो गईं, तो मैं भी दुश्मनों को मार सकता हूं और मैं इस नगर की रक्षा के लिए लड़ सकता हूं। तक्षक ने पूरी धार्मिक भावना के साथ कहा। अगर मैं तुम्हें औषधियां न भी दूं, तो क्या तुम न लड़ने की हिम्मत करोगे? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा। अगर तक्षक लड़ने की हिम्मत नहीं करता तो वह तुरंत श्याम भेड़िया गिरोह के इन कमीनों को इंद्रपुरी नगर से बाहर निकाल देता और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता। उसे श्याम भेड़िया गिरोह के इन दुष्ट कायर गुंडों को पनाह देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की बातें सुनकर तक्षक निशब्द रह गया। उसके दिल में रक्त जीवियों से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। हालांकि अगर उसने लड़ाई नहीं की तो यह खड्ग सन्यासी उन्हें यानी श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं को इंद्रपुरी नगर से बाहर निकाल देगा, और श्याम भेड़िया गिरोह की वर्तमान ताकत हर्षवर्धन और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के सामने कुछ भी नहीं थी। एक बार जब खड्ग सन्यासी ने आदेश दे दिया तो हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा निश्चित रूप से उन पर हमला कर देंगे।
पिछली लड़ाई के बाद वह पहले ही देख चुका था कि अमरलोक के 8वें स्तर को पार करने के बाद हर्षवर्धन की ताकत कितनी बढ़ गई थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह हर्षवर्धन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। एक बार जब हर्षवर्धन उस पर हमला करेगा तो उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं होगी। जब आप किसी की छत के नीचे होते हैं तो आपको अपना सिर झुकाना ही पड़ता है। उनका श्याम भेड़िया गिरोह अपने विरोधियों से कमजोर था और केवल हार मान सकता था। साथ ही साधक खड्ग सन्यासी, अगर मेरी चोटें ठीक हो जाती हैं तो मैं आपके लिए और भी बेहतर तरीके से लड़ सकता हूं। लंबे समय तक अपनी बात गले में अटकाए रखने के बाद तक्षक ने आखिरकार जबरदस्ती मुस्कुराते हुए एक चापलूस भाव के साथ विराट के स्वर्णनाग अवतार की ओर देखा। तुम मेरे लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम अपने लिए लड़ रहे हो। विराट के स्वर्णनाग अवतार ने उसे ठंडी नजर से देखा और कहा, अगर तुम इन रक्त जीवियों से नहीं लड़ोगे तो तुम केवल मारे जाओगे। विराट के स्वर्णनाग अवतार की बातें सुनकर तक्षक का चेहरा फिर से सख्त हो गया। श्याम भेड़िया गिरोह के युवा मालिक के रूप में उसने अपने इतने सालों के जीवन में ऐसा अपमान कभी नहीं सहा था। इस खड्ग सन्यासी ने एक तरह से सबके सामने उसे बार बार थप्पड़ मारा था। इस पल तक्षक के सीने में गुस्से की आग भड़क उठी। हालांकि जैसे ही उसकी नजर विराट के स्वर्णनाग अवतार की सर्द आंखों पर पड़ी, तक्षक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। उसके दिल में जो गुस्सा अभी उठा था वह तुरंत शांत हो गया। इस पल उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि इस खड्ग सन्यासी के लिए उसकी जान लेना बहुत आसान होगा। उसका जीवन और मृत्यु पूरी तरह से दूसरे पक्ष के हाथों में था। शायद यह खड्ग सन्यासी लंबे समय से उसे मारना चाहता था, बस उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था। अगर उसने इस खड्ग सन्यासी के सामने लापरवाही से काम करने की हिम्मत की तो वह केवल मौत को बुलावा देगा। यह एहसास होने के बाद तक्षक ने अपने गुस्से को फिर से दबा लिया और उसके चेहरे पर एक बार फिर जबरदस्ती की मुस्कान आ गई। हाँ हाँ हाँ, साथ ही साधक खड्ग सन्यासी सही कह रहे हैं, मैं वास्तव में अपने लिए ही लड़ रहा हूं, तक्षक ने बार बार कहा। हालांकि अगर मेरी चोटें ठीक हो जाती हैं तो मैं कुछ और रक्त जीवियों को मार सकता हूं। अगर मैं कुछ और रक्त जीवियों को मार दूंगा तो क्या यह मानव जाति के लिए कुछ और दुश्मनों को खत्म करने के बराबर नहीं होगा? क्या तुम सच में पूरे दिल से दुश्मनों को मारना चाहते हो? यह सुनकर विराट के स्वर्णनाग अवतार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। यह कहना होगा कि तक्षक की बातों ने वास्तव में उसे कुछ हद तक मना लिया था। अगर तक्षक अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार था तो अमर औषधि उसे देने लायक हो सकती है। मैं गारंटी देता हूं, तक्षक ने तुरंत और गंभीरता से वादा किया। अगर साथी साधक खड्ग सन्यासी मुझे मेरी चोटों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए एक औषधि देने की कृपा करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा और अपने कर्तव्य से पीछे हटने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं करूंगा। ठीक है, चूंकि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वह मौका दूंगा। विराट के स्वर्णनाग अवतार ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो तुम इसके नतीजे जानते हो। इसके साथ ही विराट के स्वर्णनाग अवतार ने अपनी मुट्ठी खोली, एक मध्य श्रेणी की अमर औषधि निकाली और उसे सौंप दी। भले ही तक्षक की बातों ने उसे मना लिया था, लेकिन विराट उसे ज्यादा से ज्यादा एक मध्य श्रेणी की अमर औषधि ही देता, उच्च श्रेणी की नहीं। उच्च श्रेणी की अमर औषधि का प्रभाव बहुत अधिक शक्तिशाली था। तक्षक की ताकत हर्षवर्धन से बहुत अलग नहीं थी। अगर वह उच्च श्रेणी की अमर औषधि ले लेता तो उसके अमरलोक के 8वें स्तर को पार करने की बहुत अधिक संभावना होती। विराट के स्वर्णनाग अवतार को तक्षक पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह तक्षक को अमरलोक के 8वें स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए कोई उच्च श्रेणी की अमर औषधि नहीं देता। अगर तक्षक अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर भी लेता तो कौन जानता था कि उसके दिमाग में और क्या क्या विचार आते। किसी भी अनावश्यक दुर्घटना को रोकने के लिए विराट के स्वर्णनाग अवतार ने उसे केवल एक मध्य श्रेणी की अमर औषधि दी। धन्यवाद साथी साधक खड्ग सन्यासी। यह देखकर तक्षक ने खुशी से झूमते हुए जल्दी से मध्य श्रेणी की अमर औषधि ले ली। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत मध्य श्रेणी की अमर औषधि निगल ली। जैसे ही औषधि उसके पेट में गई, तक्षक ने तुरंत अपने पेट से एक रहस्यमयी और शुद्ध ऊर्जा को फैलते हुए महसूस किया। जहां जहां से यह रहस्यमयी और शुद्ध ऊर्जा गुजरी, उसकी चोटें आंखों देखी गति से तेजी से ठीक होने लगीं। इसके अलावा इस अतुलनीय रहस्यमयी ऊर्जा को सोखने के बाद उसे लगा कि उसके भौतिक शरीर में भी एक जबरदस्त बदलाव आ रहा है। यहाँ तक कि उसकी अपनी योग्यता में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। जब उसने औषधि के चमत्कारी प्रभावों को महसूस किया तो तक्षक पूरी तरह से हैरान रह गया। ये किस तरह की औषधि थी? न केवल इसका उपचार प्रभाव आश्चर्यजनक था, बल्कि यह एक योद्धा की योग्यता को भी बदल सकती थी। इस एक औषधि ने न केवल उसकी चोटों को पूरी तरह से ठीक कर दिया, बल्कि उसकी साधना को भी बहुत बढ़ा दिया। हालांकि यह औषधि केवल मध्य श्रेणी के अमर स्तर की प्रतीत होती थी, लेकिन इसके आश्चर्यजनक प्रभाव शीर्ष श्रेणी के अमर स्तर की औषधियों से भी कहीं बढ़कर थे। तक्षक को लगा कि अगर वह ऐसी कुछ और औषधियां खा ले तो अमरलोक के 8वें स्तर को पार करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इस पल वह आखिरकार समझ गया कि कैसे हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने सीमा पार की थी। ऐसी चमत्कारी औषधियों के साथ शायद एक सुअर भी बिना किसी कठिनाई के सीमा पार कर सकता है। युवा मालिक, क्या आपकी चोटें ठीक हो गई हैं? भुजंग ने तक्षक से आश्चर्य और संदेह भरे स्वर में पूछा। तक्षक को औषधि लिए हुए केवल कुछ ही पल बीते थे, लेकिन उसकी आभा में एक जबरदस्त बदलाव आ गया था। चोटों के कारण उसकी जो सुस्ती पहले थी वह न केवल गायब हो गई थी, बल्कि उसकी साधना भी और अधिक मजबूत लग रही थी। हाँ, मैं ठीक हो गया हूं, तक्षक ने उत्साह से सिर हिलाया। युवा मालिक, क्या आप कृपया हमारे लिए भी कुछ औषधियां मांग सकते हैं? भुजंग ने हिचकिचाते हुए पूछा।
औषधि के चमत्कारी प्रभावों ने साफ तौर पर उसे बहुत ललचाया था। हालांकि पहले खड्ग सन्यासी के साथ असभ्य व्यवहार करने के कारण अब उसकी औषधियां मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कहीं ऐसा न हो कि वह अपना मजाक उड़वा बैठे। मैं कोशिश करूंगा, तक्षक ने कुछ पल सोचकर कहा। साथ ही साधक खड्ग सन्यासी, मेरे माताहत भी घायल हैं। क्या आप कृपया उनकी चोटों के इलाज के लिए हमें कुछ और औषधियां दे सकते हैं? तक्षक ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार से सावधानी से पूछा। यह सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखा। साथ ही साधक खड्ग सन्यासी, निश्चिंत रहें, एक बार जब उनकी चोटें ठीक हो जाएंगी तो वे निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की उदासीन नजर देखकर तक्षक का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से आश्वासन दिया, अगर कोई काम चोरी करने की हिम्मत करता है तो मैं साथ ही साधक खड्ग सन्यासी के हस्तक्षेप के बिना उन्हें नहीं छोड़ूंगा। भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धाओं की ओर से विराट के स्वर्ण नाग अवतार से औषधियों का उसका अनुरोध उनके फायदे के लिए नहीं था। ये औषधियां इतनी चमत्कारी थीं कि सामान्य परिस्थितियों में वह इन्हें अपने माताहतों के साथ कभी साझा नहीं करता, लेकिन अब वह इतनी खतरनाक स्थिति में था, उसकी अपनी जान एक धागे से लटकी हुई थी। उसके आसपास की ताकतें जितनी मजबूत होंगी उसकी अपनी सुरक्षा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तक्षक की बातें सुनकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सिर हिलाया और कहा। फिर उसने कई निम्न श्रेणी की अमर औषधियां निकाली और तक्षक को दे दी। श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्यों को दी गई अमर औषधियां हरित बांस खड्ग संप्रदाय के सदस्यों को दी गई औषधियों से एक श्रेणी कम थी। हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं को दी गई अमर औषधियों में से केवल हर्षवर्धन को एक उच्च श्रेणी की अमर औषधि मिली थी। बाकी लोगों जैसे मीनाक्षी और समीर को मध्य श्रेणी की अमर औषधियां मिली थीं। जहां तक श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं की बात थी, तक्षक को छोड़कर जिसे मध्य श्रेणी की अमर औषधि मिली थी, बाकी सभी को निम्न श्रेणी की अमर औषधियां मिली थीं। वह इन श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं को एक मौका दे सकता था, लेकिन वह उन्हें तुरंत सबसे अच्छी औषधियां नहीं देता। यह देखकर तक्षक ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा दी गई औषधियों को ले लिया। धन्यवाद। साथ ही साधक खड्ग सन्यासी। औषधियां प्राप्त करने के बाद तक्षक ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार के सामने सम्मान पूर्वक सिर झुकाया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के प्रति उसकी सच्ची भावनाएं चाहे जो भी हों, उसे सम्मान का यह दिखावा बनाए रखना था। निम्न श्रेणी की अमर औषधियां प्राप्त करने के बाद तक्षक ने उन्हें भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य सदस्यों में बांटना शुरू कर दिया। युवा मालिक, ये औषधियां हरित बांस खड्ग संप्रदाय वालों से कम श्रेणी की लगती हैं। एक निम्न श्रेणी की अमर औषधि प्राप्त करने पर भुजंग ने कुछ असंतोष के साथ बड़बड़ाते हुए कहा। जब खड्ग सन्यासी ने हरित बांस खड्ग संप्रदाय के सदस्यों को मध्य श्रेणी की अमर औषधियां दी थीं, तो श्याम भेड़िया गिरोह के सदस्यों को केवल निम्न श्रेणी की अमर औषधियां मिली, केवल तक्षक को दी गई औषधि को छोड़कर जो मध्य श्रेणी की थी। ये देखकर भुजंग को असंतोष की लहर महसूस हुई। अपना मुंह बंद रख। भुजंग की बात सुनकर तक्षक चौंक गया। उसने भुजंग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में गाली दी। यह बेवकूफ, यह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? खड्ग सन्यासी पहले से ही बहुत एहसान कर रहा था कि वह श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं को औषधियां देने को तैयार था, और यह बेवकूफ अभी भी कमियां निकाल रहा था। क्या इस बेवकूफ को श्याम भेड़िया गिरोह की वर्तमान परेशानी का पता नहीं था? अगर उन्होंने खड्ग सन्यासी को नाराज कर दिया तो वे अपनी जान भी नहीं बचा पाएंगे। इन चमत्कारी औषधियों को प्राप्त करना तो दूर की बात है। यह बेवकूफ वैसे भी मूर्ख था, लेकिन इतने अहम मौके पर इसने वास्तव में इतनी मूर्खतापूर्ण बात कह दी। क्या वह उन्हें मरवाना चाहता था? सब लोग ध्यान से सुनो, अगर तुम लोगों ने कोई और बकवास करने की हिम्मत की तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। तक्षक ने भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य सदस्यों को घूरते हुए खतरनाक स्वर में कहा। ये मूर्ख, जिन्हें घमंडी और हावी होने की आदत थी, अभी भी सोचते हैं कि वे अब इतने घमंड से पेश आ सकते हैं। तक्षक की बातें सुनकर भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य सदस्य पीछे हट गए। उनकी दूसरा शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि वे आमतौर पर घमंडी और हावी होने वाले थे, लेकिन वे अभी भी श्याम भेड़िया गिरोह के युवा मालिक तक्षक से बहुत डरते थे। वे यह भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनका युवा मालिक किस तरह का व्यक्ति था। अगर उन्होंने वास्तव में इस आदमी को नाराज कर दिया तो वह उन्हें मारने में संकोच नहीं करेगा। श्याम भेड़िया गिरोह में कई योद्धाओं को तक्षक ने उसे नाराज करने के कारण मार दिया था। तक्षक से डांट खाने के बाद भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धाओं की दूसरा शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई, और उन्होंने जल्दी से निम्न श्रेणी की अमर औषधियां निगल लीं जो उन्हें मिली थीं। इन औषधियों का सेवन करने के बाद उनकी चोटें तेजी से ठीक हो गईं, और यहां तक कि उनके साधना स्तर में भी भारी वृद्धि हुई। युवा मालिक, मेरी चोटें ठीक हो गई हैं और मेरे साधना स्तर में भी काफी वृद्धि हुई है। भुजंग ने तक्षक से खुशी से चमकते हुए चेहरे के साथ कहा। यह अच्छी बात है कि तुम्हारी चोटें ठीक हो गई हैं। तक्षक ने सिर हिलाया। युवा मालिक, यह हमारे लिए कितना बड़ा मौका होगा अगर हम इस लड़के को मार डालें और उससे सब कुछ छीन लें। भुजंग ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा और तक्षक को अपने विचार भेजे। यह लड़का काफी असाधारण लगता है, वह शायद कोई बड़ा रहस्य छिपाए हुए है। अमर औषधियों के चमत्कारी प्रभावों ने सीधे तौर पर भुजंग के भीतर एक बड़ा लालच पैदा कर दिया था। हालांकि वह मूर्ख था, लेकिन वह पूरी तरह से बेवकूफ नहीं था। उसने तक्षक से ये बातें टेलीपैथी, मानसिक संवाद के जरिए कही थीं, सीधे विराट के स्वर्ण नाग अवतार से नहीं, वरना वह अब तक एक लाश बन चुका होता। ऐसा नहीं था कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार उसे मार डालता, बल्कि तक्षक विराट के स्वर्ण नाग अवतार के शक को दूर करने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालता, क्योंकि भुजंग की बातों ने सीधे तौर पर सबसे बड़ी रेखा पार कर दी थी। अगर उसने भुजंग को तुरंत नहीं मारा तो आधे पल की हिचकिचाहट भी उसके शक को दूर करने के लिए
काफी नहीं होगी। सौभाग्य से जबकि भुजंग मूर्ख था, वह इतना भी बेवकूफ नहीं था। बकवास करना बंद कर, भुजंग की बातें सुनकर तक्षक ने टेलीपैथी के जरिए चिल्लाते हुए कहा। अब अपनी हद में रहो, अगर तुमने कोई और बकवास करने की हिम्मत की तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। इस आदमी ने वास्तव में ऐसे विचार रखने की हिम्मत की। क्या वह अपनी हदें भी नहीं जानता? इस औषधि के चमत्कारी प्रभाव कितने अचूक हैं। क्या वह नहीं जानता कि यह लड़का कितना असाधारण है? कोई भी व्यक्ति जो मूर्ख नहीं है वह देख सकता है कि यह अविश्वसनीय रूप से रहस्यमयी खड्ग सन्यासी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा रहस्य छिपाए हुए है। अगर वे उसे मारकर उसके खजाने चुरा सकें तो यह एक अविश्वसनीय अवसर होगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि उनके पास ताकत होनी चाहिए। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उन्हें आभारी होना चाहिए कि खड्ग सन्यासी ने उन्हें श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं को नहीं मारा। खड्ग सन्यासी के बारे में ऐसे दुष्ट विचार रखने की हिम्मत करना बस मुसीबत को बुलावा देना है। भले ही तक्षक घमंडी था और हावी होने वाला था और उसने कई बुरे काम किए थे, लेकिन वह बिना दिमाग का मूर्ख नहीं था। वह अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट था। भले ही श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा अपनी चोटों से उबर गए हों, वे हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं का कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने इस खड्ग सन्यासी पर हमला करने की हिम्मत की तो वे केवल मौत को बुलावा देंगे। इसके अलावा इंद्रपुरी नगर के बाहर रक्तजीवी तेजी से आ रहे थे। अगर उन्होंने इस खड्ग सन्यासी को मार भी दिया तो वे अंततः उन रक्तजीवियों के चंगुल से बच नहीं पाएंगे। भले ही वह बेवकूफ होता, वह इस समय इतनी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करता। तक्षक की बातें सुनकर भुजंग की कोई और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। क्या युवा मालिक के तौर तरीके बदल गए थे? क्या वह सुधर कर एक अच्छा इंसान बनने वाला था? भुजंग खुद से बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि तक्षक के काम करने के तरीके में हाल ही में भारी बदलाव आया है। तक्षक के काम उसके सामान्य तरीके से बिल्कुल अलग थे। इंद्रपुरी नगर के बाहर आसमान में बड़ी संख्या में रक्तजीवी इंद्रपुरी नगर की ओर तेजी से उड़ रहे थे। तेजी से आते रक्तजीवियों को देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अब और संकोच नहीं किया। उसने हाथों से मुद्राएं बनाई और एक ठंडी आवाज में चिल्लाया, उठो! उसकी आवाज के साथ पूरा इंद्रपुरी नगर तुरंत एक जबरदस्त रोशनी से जगमगा उठा। इंद्रपुरी नगर के ऊपर एक विशाल रोशनी की ढाल बन गई जिसने पूरे नगर को अपने घेरे में ले लिया। इस बार इंद्रपुरी नगर पर हमला करने वाले रक्तजीवियों की संख्या बहुत अधिक थी। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह को सक्रिय करने से पहले सभी रक्तजीवियों के आने का इंतजार करने की हिम्मत नहीं की, वरना एक बार जब इन रक्तजीवियों ने अपना हमला शुरू कर दिया, भले ही वे थोड़े समय के लिए इसे रोक सकें, इंद्रपुरी नगर को निश्चित रूप से एक बहुत बड़े झटके का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति में थोड़ी सी भी लापरवाही के कारण इंद्रपुरी नगर को भारी नुकसान हो सकता था। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने तुरंत इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह को सक्रिय कर दिया। जब विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह को सक्रिय किया, तब तक रक्तजीवी इंद्रपुरी नगर के बाहर आसमान में पहुंच चुके थे। यह रक्तजीवी सेना गिनती में 10,000 से अधिक थी। इनमें अमरलोक के कम से कम 2,000 रक्तजीवी थे। बाकी रक्तजीवी कम से कम नवम विपत्ति लोक या उससे ऊपर के थे। इस रक्तजीवी सेना का सेनापति अमरलोक के 8वें स्तर का एक रक्तजीवी था। अमरलोक के इस 8वें स्तर के रक्तजीवी के बगल में खड़ा था एक जाना पहचाना चेहरा शंखचूड़, जिसने पहले इंद्रपुरी नगर पर हमला किया था और बाद में खदेड़ दिया गया था। शंखचूड़, क्या यही वह खतरनाक दुश्मन है जिसके बारे में तुमने बात की थी? अमरलोक के 8वें स्तर के उस रक्तजीवी सेनापति वज्राक्ष ने इंद्रपुरी नगर की दीवारों पर खड़ी भीड़ की ओर देखा, त्योरियां चढ़ाई और भारी असंतोष के साथ कहा। शंखचूड़ ने कहा कि उसे यहां एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी पूरी रक्तजीवी सेना नष्ट हो गई। यह खबर सुनकर वह तुरंत अपने खास सैनिकों को लेकर उस स्थान की ओर चल पड़ा। हालांकि उसके आश्चर्य की बात थी कि जब वह पहुंचा तो उसने पाया कि वहां 20 से भी कम मानव अमरलोक के योद्धा थे। उस पल अमरलोक के 8वें स्तर के सेनापति वज्राक्ष को लगा कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। इससे वह गुस्से से भर गया। सेनापति वज्राक्ष, आपको उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। यद्यपि उनकी संख्या कम है, उनकी ताकत कमजोर नहीं है, शंखचूड़ ने जल्दी से समझाया। विशेष रूप से वह सुनहरे कपड़े पहने हुए युवक, भले ही वह केवल अमरलोक के प्रथम स्तर पर है, लेकिन उसकी ताकत किसी भी तरह से मुझसे कम नहीं है। तुमने क्या कहा? उस युवक की ताकत तुमसे कम नहीं है? शंखचूड़ की बातें सुनकर सेनापति वज्राक्ष तुरंत हैरान रह गया। आखिरकार शंखचूड़ अमरलोक के 7वें स्तर का एक शक्तिशाली योद्धा था। इसके अलावा शंखचूड़ की प्रतिभा काफी उल्लेखनीय थी और उसकी युद्ध शक्ति अमरलोक के 7वें स्तर के किसी साधारण योद्धा से कहीं अधिक थी। फिर भी अब उसने वास्तव में दावा किया कि प्रथम स्तर के अमरलोक के सुनहरे कपड़े पहने युवक की शक्ति उससे कम नहीं थी। शंखचूड़, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वज्राक्ष ने शंखचूड़ को घूरते हुए शक भरे भाव से पूछा। शंखचूड़ की बातें वास्तव में अविश्वसनीय थीं। वह यह विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि यह सच है। अग्निग्रह मंडल के सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट्स दिग्गजों के लिए भी प्रथम स्तर पर अमरलोक के 7वें स्तर के योद्धा के बराबर युद्ध शक्ति रखना लगभग असंभव होगा। शायद केवल उनके मायालोक के सबसे असाधारण प्रतिभाशाली पवित्र पुत्र ही इसे हासिल कर सकते थे। सेनापति वज्राक्ष, मैं ऐसे मामले में आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? शंखचूड़ तुरंत चापलूसी से मुस्कुराया। उस लड़के की ताकत वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि अमरलोक के प्रथम स्तर पर एक चींटी जैसी हस्ती के पास इतनी आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति हो सकती है। शंखचूड़ की बातें सुनकर वज्राक्ष की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। हम्फ, मैं देखना चाहूंगा कि अमरलोक के प्रथम स्तर की यह चींटी वास्तव में कितनी मजबूत है, वज्राक्ष ने व्यंग्य किया।
हालांकि शंखचूड़ ने इतने यकीन के साथ बात की, लेकिन उसने फिर भी इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया। यह बात सुनने में बहुत ही अविश्वसनीय लग रही थी। पूर्वी रहस्य मंडल ने ऐसे व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था। अगर पूर्वी रहस्य मंडल में वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला ऐसा मार्शल आर्ट्स दिग्गज होता तो यह बात पूरे अग्निग्रह मंडल में फैल चुकी होती। वह अभी भी एक अनजान व्यक्ति कैसे हो सकता है? हमला! इस नगर को तोड़ दो! वज्राक्ष ने अपना हाथ हिलाया। अपने पीछे खड़े रक्त जीवियों को ठंडे स्वर में आदेश दिया। नगर के गिरने के बाद किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। हाँ, सेनापति वज्राक्ष। वज्राक्ष के शब्द सुनकर रक्तजीवियों ने एक साथ उत्तर दिया। तुरंत ही रक्तजीवी आगे बढ़े और उन्होंने इंद्रपुरी नगर पर एक भयंकर हमला बोल दिया। धमाका! 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 इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूहों की ढाल पर शक्तिशाली हमलों की बारिश होने लगी। इतने भारी दबाव के तहत इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूहों की ढाल खतरनाक रूप से कांपने लगी। यह देखकर हर्षवर्धन ने तेजी से छलांग लगाई, नगर की दीवारों को छोड़ दिया और इंद्रपुरी नगर के बाहर आसमान में उड़ गया। उसने अपनी लंबी तलवार घुमाई और इंद्रपुरी नगर पर हमला कर रहे रक्तजीवियों पर वार कर दिया। हम्फ! मौत को बुलावा दे रहे हो? वज्राक्ष ने व्यंग्य किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हर्षवर्धन की ओर एक प्रहार किया। अतुलनीय शक्तिशाली अमर ऊर्जा एक आसमान ढकने वाले लाल रंग के खूनी हाथ में बदल गई। धमाका! विशाल आसमान ढकने वाला खूनी हाथ हर्षवर्धन द्वारा छोड़े गए तेज तलवार के प्रकाश से टकरा गया, जिससे तुरंत एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। टकराव की विशाल बची हुई ऊर्जा एक सुनामी की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। हम्फ! वज्राक्ष ने कराहते हुए अनैच्छिक रूप से कई कदम पीछे खींच लिए। इस टकराव में वह वास्तव में एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया था। हर्षवर्धन, है ना? बहुत अच्छे। वज्राक्ष ने हर्षवर्धन की ओर देखा। उसकी आंखों में शर्म और गुस्से की एक चमक थी। उसने पहले हर्षवर्धन को कम आंका था, उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था और इसलिए हमला करते समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। इस कारण से उसे पिछले टकराव में काफी नुकसान उठाना पड़ा था। हर्षवर्धन, तुमने अमरलोक के 8वें स्तर को कब पार किया? यह देखकर शंखचूड़ भी उतना ही हैरान हुआ। इस पल उसने आखिरकार ध्यान दिया कि हर्षवर्धन की आभा असामान्य थी। हर्षवर्धन की साधना की आभा अब स्पष्ट रूप से अमरलोक के 8वें स्तर की थी। इस खोज ने शंखचूड़ को अविश्वास से भर दिया। जब वह पहले हर्षवर्धन से लड़ा था तो हर्षवर्धन स्पष्ट रूप से केवल अमरलोक के 7वें स्तर का योद्धा था। इसके अलावा लगातार लड़ाइयों के कारण हर्षवर्धन की चोटें मामूली नहीं थीं। उस समय हर्षवर्धन की स्थिति को देखते हुए अपनी चोटों को पूरी तरह से ठीक करना ही मुश्किल होता। अमरलोक के 8वें स्तर को पार करना तो दूर की बात है, लेकिन अब कुछ ही दिनों बाद हर्षवर्धन की चोटें न केवल पूरी तरह से ठीक हो गई हैं, बल्कि उसकी साधना भी वास्तव में अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर गई है। उसके सामने का यह नजारा इतना बेतुका, इतना अविश्वसनीय लग रहा था। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि ऐसी बात सच हो सकती है। शंखचूड़ इस बात पर शक करने से खुद को रोक नहीं पाया कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं देखा। वह अपनी आंखें मलकर फिर से हर्षवर्धन की ओर देखने लगा। उसे बार बार देखने के बाद वह आखिरकार पुष्टि कर सकता था कि हर्षवर्धन ने वास्तव में अमरलोक के 8वें स्तर को पार कर लिया था। इस पल हर्षवर्धन वास्तव में अमरलोक के 8वें स्तर का एक शक्तिशाली योद्धा था। बस किस्मत थी। शंखचूड़ की डरी हुई आवाज सुनकर हर्षवर्धन हंसे बिना नहीं रह सका। यह सुनकर शंखचूड़ का चेहरा तुरंत अविश्वसनीय रूप से बदसूरत हो गया। हर्षवर्धन उसके साथ एक बेवकूफ की तरह व्यवहार कर रहा था। किस्मत! साधना के उनके स्तर पर हर सीमा को पार करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। इसके लिए न केवल प्रतिभा और प्रयास की आवश्यकता थी, बल्कि अवसर की भी आवश्यकता थी। एक और स्तर को पार करने की किसी भी संभावना के लिए हर पहलू अनिवार्य था। एक सीमा को पार करना किसी भी कारण से हो सकता था, लेकिन केवल एक ही चीज असंभव थी, वह थी किस्मत। हम्फ! अमरलोक के 8वें स्तर पर अभी अभी पहुंचा एक कचरा मेरे सामने इतनी गुस्ताखी करने की जुर्रत कर रहा है। वज्राक्ष ने हर्षवर्धन की ओर देखा। उसकी निगाहें सर्द थीं। जैसे ही उसने बात की, उसने अपना हाथ खोला और एक शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरता हुआ भाला उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया। उसने पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका था। यही कारण था कि उसे हर्षवर्धन के हाथों पिछले टकराव के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हर्षवर्धन की ताकत देखने के बाद वह स्वाभाविक रूप से अब उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हालांकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को फिर से कम आंकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन वह अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था कि हर्षवर्धन उसका मुकाबला कर सकता है। वह अग्निग्रह मंडल में एक बेहद प्रसिद्ध सेनापति था। अग्निग्रह मंडल में समान स्तर के योद्धाओं के बीच भी वह एक उत्कृष्ट हस्ती था। भला हर्षवर्धन, जो अभी अभी अमरलोक के 8वें स्तर पर पहुंचा एक योद्धा था, उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? जब तक वह अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करेगा, हर्षवर्धन को हराना बच्चों का खेल होगा। वज्राक्ष ने अपना भाला घुमाया और उसे हर्षवर्धन पर दे मारा। यह देखकर हर्षवर्धन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से हमले का सामना करने के लिए अपनी तलवार घुमाई। धमाका! दो खौफनाक ताकतें आसमान में टकराईं, जिससे तुरंत एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। टकराव की विशाल बची हुई ऊर्जा ज्वार की लहर की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। जो रक्तजीवी सैनिक अपेक्षाकृत करीब थे, वे इस ऊर्जा की आश्चर्यजनक बची हुई ताकत से दूर जा गिरे। निचले साधना स्तर वाले महाविपत्ति लोक के कुछ रक्तजीवी सैनिक तो इस भयानक बची हुई ताकत से मौके पर ही मारे गए। इस टकराव में वज्राक्ष की आकृति हवा में कई कदम पीछे हट गई। हर्षवर्धन की आकृति सैकड़ों मील पीछे की ओर धकेल दी गई। स्पष्ट रूप से इस टकराव में वज्राक्ष का पलड़ा भारी था। अग्निग्रह मंडल के एक प्रसिद्ध सेनापति के रूप में वज्राक्ष की ताकत अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। दूसरी ओर हर्षवर्धन ने अभी अभी अमरलोक के 8वें स्तर को पार किया था और उसका लोक अभी तक स्थिर नहीं हुआ था। स्वाभाविक रूप से वह ताकत के मामले में वज्राक्ष जैसे योद्धा की बराबरी नहीं कर सकता था। हालांकि हर्षवर्धन की ताकत वज्राक्ष के बराबर नहीं हो सकती थी,
लेकिन दोनों के बीच का अंतर बहुत अधिक नहीं था। अगर हर्षवर्धन ने अपने दम पर अमरलोक के 8वें स्तर को पार किया होता तो वह वज्राक्ष जैसे अमरलोक के 8वें स्तर के एक अनुभवी योद्धा का मुकाबला नहीं कर पाता। हालांकि उसके अमरलोक के 8वें स्तर तक पहुंचने का यह मुकाम विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा दी गई एक उच्च श्रेणी की अमर औषधि का सेवन करने से हासिल हुआ था। इसने उसकी ताकत को अमरलोक के 8वें स्तर पर नए पहुंचे साधारण योद्धाओं से कहीं आगे कर दिया। उस उच्च श्रेणी की अमर औषधि ने न केवल उसकी चोटों को ठीक किया बल्कि उसकी मज्जा और हड्डियों को भी शुद्ध कर दिया, जिससे उसकी योग्यता में काफी वृद्धि हुई। इसके अलावा उस औषधि की असीम औषधीय शक्ति ने 8वें स्तर को पार करने के बाद भी उसकी साधना को और ऊपर उठने दिया। इस एक औषधि ने उसे अनगिनत वर्षों के कठिन प्रशिक्षण से बचा लिया। इसलिए हालांकि हर्षवर्धन को अमरलोक के 8वें स्तर को हाल ही में पार किया हुआ प्रतीत होता था, लेकिन वह किसी भी तरह से उन योद्धाओं से कमतर नहीं था जो दसियों हजार वर्षों से 8वें स्तर पर थे। इसका मतलब यह था कि हालांकि उसकी ताकत वज्राक्ष का मुकाबला नहीं कर सकती थी, फिर भी उसके पास मुश्किल से ही सही लेकिन उससे लड़ने की योग्यता थी। इसके अलावा चूंकि हर्षवर्धन ने 2 उच्च श्रेणी की अमर औषधियों का सेवन किया था, इसलिए उनकी असीम औषधीय शक्ति अभी भी उसके भीतर जमा हो रही थी। इससे वह युद्ध के दौरान घायल होने से पूरी तरह बेखौफ हो गया था। जब तक वह मौके पर ही मारा नहीं जाता, तब तक वह शुद्ध और चमत्कारी औषधीय शक्ति उसकी चोटों को थोड़े समय में तेजी से ठीक कर देगी। इसके अलावा जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती, उसके शरीर के भीतर की औषधीय शक्ति लगातार निखरती जाती, इसलिए उसे लड़ाई से कोई भी ताकत की कमी महसूस नहीं होगी। इसके विपरीत वह हर लड़ाई के साथ और मजबूत और साहसी होता जाएगा। हालांकि हर्षवर्धन को वज्राक्ष के भाले द्वारा सैकड़ों मील दूर उड़ा दिया गया था, लेकिन उसका रक्त और ऊर्जा उबल रही थी और उसकी मामूली चोटें शीर्ष श्रेणी की अमर औषधि की शक्तिशाली औषधीय शक्ति द्वारा जल्दी से ठीक हो गईं। हर्षवर्धन ने अपनी लंबी तलवार घुमाई और वज्राक्ष पर फिर से वार किया। यह देखकर वज्राक्ष की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि हर्षवर्धन की तलवार का प्रहार पिछले वाले की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था। हम्फ, मैं देखना चाहूंगा कि तुम कितने हमलों का सामना कर सकते हो, वज्राक्ष ने व्यंग्य किया। फिर उसने अपना भाला घुमाया और उसे हर्षवर्धन की ओर फिर से उड़ा दिया। धमाका, 2 खौफनाक ताकतें एक बार फिर टकराईं। विशाल बची हुई ऊर्जा एक बार फिर बाहर की ओर फैल गई। इस लड़ाई के भयानक झटकों की चपेट में आए कई रक्तजीवी सैनिक तुरंत मारे गए। जबकि हर्षवर्धन को वज्राक्ष द्वारा फिर से सैकड़ों मील दूर उड़ा दिया गया था, उसकी चोटें न के बराबर थीं। यह देखकर वज्राक्ष गुस्से और शर्म से भर गया। लगातार कई टकरावों में वह न केवल हर्षवर्धन को वश में करने में विफल रहा था, बल्कि उसके रक्तजीवी सैनिकों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। मेरे रास्ते से हट जाओ, वज्राक्ष ने रक्तजीवी सैनिकों पर चिल्लाते हुए कहा। हर्षवर्धन की चुनौती ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। वह पूरे इंद्रपुरी नगर से निपटने से पहले हर्षवर्धन से निपटना चाहता था। वज्राक्ष की गुस्से भरी आवाज सुनकर रक्तजीवी सैनिक तुरंत दूर आसमान की ओर उड़ गए। वज्राक्ष और हर्षवर्धन, जो दोनों अमरलोक के 8वें स्तर के विशेषज्ञ थे, के बीच की लड़ाई अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। जो लोग पास में रह गए थे, वे केवल अकारण ही विपत्ति का सामना करेंगे। अमरलोक के रक्तजीवी कुछ हद तक बेहतर थे, लेकिन जहां तक पारलौकिक क्षेत्र के रक्तजीवी योद्धाओं का सवाल था, उनकी जान एक धागे से लटकी हुई थी। लड़ाई के भयानक झटकों का एक हल्का सा धमाका भी उन्हें तुरंत मार सकता था। इतनी भारी ताकत के सामने केवल एक रक्षात्मक युद्ध व्यूह ही कोई प्रतिरोध पेश कर सकता था। हालांकि वज्राक्ष के पिछले आदेश इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह पर हमला करने के थे। उनके व्यूह को समायोजित करने के वज्राक्ष के आदेश के बिना उनमें से किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। अब अस्थायी वापसी के वज्राक्ष के आदेश ने पारलौकिक क्षेत्र के रक्तजीवी सैनिकों के लिए राहत की सांस ला दी। जैसे ही रक्तजीवी सैनिक दूर क्षितिज पर पीछे हटे, वज्राक्ष आगे बढ़ा और हर्षवर्धन की ओर झपटा। कई टकरावों के बाद वज्राक्ष ने आखिरकार हर्षवर्धन की ताकत को पहचान लिया था। इस पल उसने हर्षवर्धन को जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अब वह हर्षवर्धन को एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी मानता था। वज्राक्ष को अपनी ओर आते देख हर्षवर्धन के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितना मजबूत था। बहुत अच्छे, हर्षवर्धन चिल्लाया और अपनी लंबी तलवार वज्राक्ष की ओर घुमाई। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी एक शक्तिशाली दुश्मन था, लेकिन हर्षवर्धन को कोई डर नहीं लगा। इसके बजाय एक भयंकर युद्ध भावना उसके भीतर भड़क उठी। उसने 2 उच्च श्रेणी की अमर औषधियों का सेवन किया था। उनकी असीम औषधीय शक्ति उसके भीतर उमड़ रही थी। यह असीम औषधीय शक्ति, जिसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, उसे पूरे शरीर में ताकत का एक असीम उछाल महसूस करा रही थी। इसने उसे उस असीम शक्ति को मुक्त करने के तरीके की तत्काल आवश्यकता महसूस कराई, जिसे उसने अभी तक शुद्ध नहीं किया था। और वज्राक्ष के साथ यह लड़ाई बिल्कुल सही समय पर हुई थी। धमाका धमाका धमाका। जल्द ही वज्राक्ष और हर्षवर्धन लड़ाई में उलझ गए। भालों और तलवारों के टकराव ने सुनामी की तरह ऊर्जा के झटकों की लहर दर लहर छोड़ी। यह भयानक ऊर्जा उछाल उग्र लहरों की तरह लगातार इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह की रक्षात्मक ढाल से टकरा रहा था, जिससे कान फाड़ देने वाली गर्जनाएं पैदा हो रही थीं। सौभाग्य से विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा उन्नत किए जाने के बाद इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह को काफी बढ़ा दिया गया था, जिससे यह इस भयानक ऊर्जा के हमले का सामना कर सका। वरना इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह के मूल स्तर को देखते हुए पूरा नगर लड़ाई के भयानक झटकों से शायद जमीन पर मलबे में बदल गया होता। हर्षवर्धन और वज्राक्ष आसमान में भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे। वे पहले ही सैकड़ों वार कर चुके थे। हालांकि हर्षवर्धन की ताकत वज्राक्ष से कम थी और वह आमतौर पर एक नुकसानदेह स्थिति में था। वज्राक्ष द्वारा दबाया जा रहा था।
हालांकि इसकी संभावना नहीं थी कि वज्राक्ष उसे जल्दी से हरा सके। इसके अलावा जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, हर्षवर्धन ने न केवल कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि हर लड़ाई के साथ वह और मजबूत होता गया। लड़ाई के दौरान उसके शरीर के भीतर की असीम औषधीय शक्ति धीरे धीरे अमर शक्ति में शुद्ध हो गई, जो उसकी अपनी सच्ची शक्ति में बदल गई। हजारों वारों की लड़ाई के बाद हर्षवर्धन और वज्राक्ष की ताकत के बीच का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा था। वज्राक्ष को एक महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। यह देखकर वज्राक्ष हैरान और आग बबूला दोनों हो गया। शुरुआत में उसने हर्षवर्धन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसके विचार में एक नए जागृत अमरलोक के 8वें स्तर का योद्धा पूरी तरह से महत्वहीन था। उसे विश्वास था कि वह अपनी कलाई के एक झटके से हर्षवर्धन को आसानी से हरा सकता है। हालांकि उसने लड़ाई के इस हद तक बढ़ने की उम्मीद नहीं की थी। न केवल वह कम समय में हर्षवर्धन को हराने में असमर्थ था, बल्कि हर लड़ाई के साथ हर्षवर्धन की ताकत भी बढ़ रही थी। इस दर पर वह हर्षवर्धन को हराने में भी सक्षम नहीं होगा। वास्तव में वह अंततः हर्षवर्धन द्वारा अभिभूत हो सकता है। धमाका! वज्राक्ष और हर्षवर्धन एक बार फिर आमने सामने टकराए। विशाल बची हुई ऊर्जा से दोनों लोग सैकड़ों मील पीछे की ओर उड़ गए। दूर खड़े हर्षवर्धन को देखते हुए वज्राक्ष का चेहरा काफी काला पड़ गया था। सभी सैनिक मेरे आदेश पर ध्यान दें, वज्राक्ष ने दहाड़ते हुए कहा। मेरे साथ कतारें बनाओ। यह महसूस करते हुए कि वह अकेले हर्षवर्धन को नहीं हरा सकता, वज्राक्ष ने अपनी सेना का उपयोग करने का फैसला किया। वज्राक्ष के आदेश पर दूर क्षितिज पर पीछे हटे रक्तजीवी सैनिक उसकी ओर उड़ गए। वज्राक्ष के आदेश के तहत इन रक्तजीवी सैनिकों ने एक शक्तिशाली युद्ध व्यूह का गठन किया। हर्षवर्धन, क्या अब भी तुम में मुझसे लड़ने की हिम्मत है? रक्तजीवी सैनिकों द्वारा अपना युद्ध व्यूह बनाने के बाद वज्राक्ष ने हर्षवर्धन को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। बेशर्म, हर्षवर्धन ने व्यंग्य किया। इसके साथ वह एक पल में गायब हो गया और दूर क्षितिज की ओर पीछे हट गया। वज्राक्ष के साथ इस लड़ाई ने हालांकि उसे काफी औषधीय शक्ति को शुद्ध करने की अनुमति दी, जिससे वह और भी मजबूत हो गया। हालांकि हर्षवर्धन जानता था कि वह अकेला दसियों हजार रक्तजीवी सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी विशाल रक्तजीवी सेना के साथ सीधे टकराव का मतलब केवल आत्महत्या होगी। इसलिए इस पल हर्षवर्धन ने अस्थायी रूप से लड़ाई से बचने का विकल्प चुना। यह देखकर वज्राक्ष ने तुरंत अपनी सेना को हर्षवर्धन का पीछा करने का आदेश दिया। यह देखकर हर्षवर्धन दूर क्षितिज की ओर भागता रहा। जल्द ही उसने अपने और वज्राक्ष की रक्तजीवी सेना के बीच दूरी बना ली थी। जबकि एक बड़ी सेना जब एक बार युद्ध व्यूह में बन जाती है तो उसके पास दुर्जय ताकत होती है, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी भी होती है, चपलता और गति की कमी। वज्राक्ष खुद हर्षवर्धन की गति के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकता था, लेकिन इस रक्तजीवी सेना का नेतृत्व करते समय वह हर्षवर्धन की गति की बराबरी करने से कोसों दूर था। आखिरकार सेना की मार्च करने की गति उसके सबसे मजबूत सैनिक पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सबसे कमजोर सैनिक पर निर्भर करती है। अगर कमजोर सैनिक गति नहीं बनाए रख सकते तो सेना का नेतृत्व करने वाला सबसे तेज सेनापति भी लाचार हो जाएगा। इसलिए एक बड़ी सेना की ताकत सामने से लड़ने और क्षेत्रों को जीतने में निहित है, क्योंकि आमने सामने की लड़ाई में कोई भी पक्ष भाग नहीं सकता। जीत पूरी तरह से विरोधी ताकतों की ताकत पर निर्भर करती है। बड़ी सेनाएं किसी एक शक्तिशाली व्यक्ति का पीछा करने में माहिर नहीं होती हैं। एक शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ एक सेना के पकड़ने के लिए बहुत तेज होता है। जब तक कि कोई सेना जाल नहीं बिछाती है और किसी एक सर्वोच्च विशेषज्ञ को घेरने और मारने के लिए युद्ध व्यूह का उपयोग नहीं करती है, केवल तभी एक बड़ी सेना सफल हो सकती है। जहां तक दुश्मन की ताकत का सवाल है, जब दुश्मन सतर्क हो तो किसी एक शक्तिशाली व्यक्ति का शिकार करना एक बड़ी सेना के लिए लगभग असंभव है। इसलिए कुछ समय के लिए हर्षवर्धन का पीछा करने के लिए वज्राक्ष के अपनी रक्तजीवी सेना का नेतृत्व करने के बाद वास्तव में उनके बीच की दूरी बढ़ गई। हम्फ, चलो पहले वापस चलते हैं। वज्राक्ष ने दूर क्षितिज पर खड़े हर्षवर्धन की ओर देखा और अपने रक्तजीवियों को आदेश दिया। तुरंत ही उसने अपनी रक्तजीवी सेना को वापस इंद्रपुरी नगर की ओर ले जाना शुरू कर दिया। चूंकि वे हर्षवर्धन को नहीं पकड़ सकते थे, इसलिए वे पहले इंद्रपुरी नगर पर कब्जा करेंगे। इंद्रपुरी नगर पर कब्जा करने के बाद वे बाद में हर्षवर्धन से निपटने का कोई तरीका खोज सकते हैं। जब हर्षवर्धन ने वज्राक्ष को अपनी रक्तजीवी सेना को इंद्रपुरी नगर की ओर ले जाते हुए देखा तो वह तुरंत मुड़ा और उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वज्राक्ष ने अपनी रक्तजीवी सेना का नेतृत्व इंद्रपुरी नगर के ऊपर आसमान में किया, उसने तुरंत हमले का आदेश दिया। धमाका, धमाका, धमाका! शक्तिशाली ताकतें इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह पर टूट पड़ी। इस जबरदस्त हमले के तहत नगर की रक्षात्मक ढाल हिंसक रूप से हिल गई। हमले की ताकत ही नगर के सुरक्षा व्यूह को डगमगाने का कारण बन रही थी। इस गति से ऐसा लग रहा था कि एक अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय से भी कम समय में व्यूह टूट जाएगा। हालांकि ठीक उसी समय जब वज्राक्ष अपनी रक्तजीवी सेना को युद्ध व्यूह बनाने और अपना हमला शुरू करने का निर्देश दे रहा था, रक्तजीवी सेना के पीछे से एक तेज तलवार का प्रकाश नीचे की ओर चमका। धमाका! एक भयंकर तलवार का प्रकाश रक्तजीवी सेना को चीरता हुआ निकला, जिससे तुरंत दर्जनों रक्तजीवी खून और राख के ढेर में बदल गए। इस पल रक्तजीवी सेना आक्रामक व्यूह में थी, रक्षात्मक व्यूह में नहीं। इसके अलावा उनका मुख्य बल इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह पर हमला करने पर केंद्रित था। इसलिए पीछे से हमला करने वाले इस भयंकर तलवार के प्रकाश का विरोध करने की उनके पास बहुत कम क्षमता थी। इस तलवार के प्रकाश की चपेट में आए रक्तजीवी तुरंत खून और राख के ढेर में बदल गए। हर्षवर्धन, यह देखकर वज्राक्ष का चेहरा काफी काला पड़ गया। उसने पीछे मुड़कर रक्तजीवी सेना के पीछे मंडरा रहे हर्षवर्धन को देखा और दांत पीसने लगा। उसने तुरंत रक्तजीवी सेना को पीछे मुड़ने और हर्षवर्धन पर हमला करने का आदेश दिया। हालांकि जैसे ही उसने उनके हमले का केंद्र बदला, हर्षवर्धन तुरंत दूर क्षितिज की ओर भाग गया। वह इतना बेवकूफ नहीं था
कि इस रक्तजीवी सेना से सीधे आमने सामने की लड़ाई करे। उसका लक्ष्य उन्हें परेशान करना था, उन्हें इंद्रपुरी नगर पर हमला करने के लिए अपनी ताकतों को केंद्रित करने से रोकना था। जब तक रक्तजीवी सेना अपना हमला केंद्रित नहीं कर पाती, इंद्रपुरी नगर का सुरक्षा व्यूह उनके हमले का सामना कर सकता था। विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा उन्नत किए जाने के बाद इंद्रपुरी नगर का सुरक्षा व्यूह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया था। इतनी दुर्जय रक्तजीवी सेना के खिलाफ भी यह काफी समय तक टिक सकता था। इसलिए रक्तजीवी सेना को इंद्रपुरी नगर पर अपनी ताकतों को केंद्रित करने से रोककर वे इसके सुरक्षा व्यूह को नहीं तोड़ पाएंगे। इसके अलावा यह उत्पीड़न धीरे धीरे रक्तजीवी सेना की ताकत को कम कर देगा। भले ही उसके प्रत्येक हमले से केवल कुछ दर्जन रक्तजीवी मारे गए हों, फिर भी संचयी प्रभाव इस रक्तजीवी सेना को काफी नुकसान पहुंचाएगा। हर्षवर्धन को फिर से भागते हुए देखकर वज्राक्ष का चेहरा और भी गंभीर हो गया। वह अकेले हर्षवर्धन को नहीं हरा सकता था। उसका पीछा करने के लिए सेना का नेतृत्व करना बेकार था। वह पहले इंद्रपुरी नगर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन ने एक और गुप्त हमला कर दिया। यह आसानी से प्राप्त होने वाला इंद्रपुरी नगर अब गले की हड्डी बन गया था। शंखचूड़, तुम इस नगर पर हमला करने के लिए सेना का नेतृत्व करो, मैं हर्षवर्धन का पीछा करूंगा। वज्राक्ष ने दूर खड़े हर्षवर्धन की ओर देखा, कुछ पल के लिए विचार किया, फिर शंखचूड़ की ओर मुड़ा और कहा, अपनी सेनाओं को केंद्रित करने और नगर की घेराबंदी तोड़ने के लिए उन्हें पहले हर्षवर्धन के हमलों को रोकना होगा। हाँ, सेनापति वज्राक्ष। शंखचूड़ तुरंत सहमत हो गया। सेना की कमान शंखचूड़ को सौंपने के बाद वज्राक्ष चमका और हर्षवर्धन की ओर उड़ गया। वज्राक्ष को अकेले अपने पीछे आते देखकर हर्षवर्धन इस बार नहीं भागा। धमाका धमाका धमाका, दोनों आसमान में एक और भयंकर लड़ाई में उलझ गए। रक्तजीवी सेना की कमान संभालने के बाद शंखचूड़ ने युद्ध व्यूह को लामबंद किया और इंद्रपुरी नगर के सुरक्षा व्यूह पर हमला करना शुरू कर दिया। यह देखकर मीनाक्षी ने भी इंद्रपुरी नगर की दीवारों से छलांग लगा दी। वह रक्तजीवी सेना के पीछे से घूम कर आई और हर्षवर्धन की तरह ही उसने भी हमला कर दिया। अतुलनीय रूप से तेज तलवार का प्रकाश रक्तजीवी सेना के पीछे से नीचे की ओर वार कर रहा था। जहां से भी तलवार का प्रकाश गुजरा, दर्जनों रक्तजीवी तुरंत खून के झाग में बदल गए। मीनाक्षी, तुमने वास्तव में अमरलोक के 7वें स्तर को पार कर लिया। यह देखकर शंखचूड़ के चेहरे पर अत्यधिक सदमे का भाव आ गया। अमरलोक के 8वें स्तर तक हर्षवर्धन का पहुंचना पहले से ही उल्लेखनीय था, लेकिन अब मीनाक्षी भी 7वें स्तर को पार कर चुकी थी। ठीक उसी पल समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने भी नगर की दीवारें छोड़ दी और सभी दिशाओं से रक्तजीवी सेना पर हमले शुरू कर दिए। जब शंखचूड़ ने समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं द्वारा दिखाई गई ताकत को देखा, तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। इस पल उसका दिमाग अविश्वास से भर गया था। उसने पाया कि हरितबांस खड्ग संप्रदाय के इन सभी योद्धाओं ने वास्तव में एक नए स्तर को पार कर लिया था। हरितबांस खड्ग संप्रदाय के इन योद्धाओं के साथ उसकी आखिरी लड़ाई को केवल कुछ ही दिन बीते थे। फिर भी न केवल उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं, बल्कि वे सभी नए स्तरों पर पहुंच गए थे। इन पिछले कुछ दिनों में इस नगर में आखिर क्या हुआ था? मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के हमलों के तहत रक्तजीवियों को और भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे शंखचूड़ को अस्थायी रूप से इंद्रपुरी नगर पर हमला छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और रक्तजीवी सेना के युद्ध व्यूह को एक रक्षात्मक रूप में बदलना पड़ा। तक्षक, तुम श्याम भेड़िया गिरोह वाले किस बात का इंतजार कर रहे हो? इंद्रपुरी नगर की दीवार पर खड़े विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने तक्षक की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। उसने इन श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं को अमर औषधि इसलिए दी थी क्योंकि तक्षक ने अपनी चोटों से उबरने के बाद रक्तजीवियों से लड़ने का वादा किया था। अब हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा रक्तजीवियों से लड़ने के लिए इंद्रपुरी नगर की दीवार छोड़ चुके थे, जबकि तक्षक और उसके श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा नगर की दीवार पर ही बिना हिले डुले खड़े थे। अगर तक्षक ने उसे धोखा देने की हिम्मत की, लड़ाई में योगदान दिए बिना उसके फायदे लिए, तो वह श्याम भेड़िया गिरोह के इन सभी योद्धाओं को मौत के घाट उतारने में संकोच नहीं करेगा। ये श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा अगर वे रक्तजीवियों से नहीं लड़ते हैं तो उनके इंद्रपुरी नगर में रहने का कोई फायदा नहीं है। चिंता मत कीजिए साथी साधक खड्ग सन्यासी, हम तुरंत निकलेंगे। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की बातें सुनकर तक्षक का दिल बैठ गया और उसने जल्दी से कहा, चलो दुश्मनों को मारने के लिए नगर से बाहर मेरे पीछे आओ। तक्षक ने अपना हाथ लहराते हुए भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धाओं को आदेश दिया। तुरंत ही तक्षक नगर की दीवार से बाहर उड़ गया। यह देखकर भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के अन्य योद्धा जल्दी से उसके पीछे चले गए। युवा मालिक, हरितबांस खड्ग संप्रदाय के सभी योद्धा अब इंद्रपुरी नगर छोड़ चुके हैं। खड्ग सन्यासी अब असुरक्षित है। क्या यह उसके खिलाफ हमला करने का सही मौका नहीं है? आपने पहले काम क्यों नहीं किया युवा मालिक? इसके बजाय आपने खड्ग सन्यासी की बात सुनी और इन रक्तजीवियों से लड़ने के लिए बाहर चले गए। भुजंग तक्षक के पास उड़कर आया और हैरान चेहरे के साथ पूछने लगा। अब हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा रक्तजीवियों से लड़ने के लिए नगर से बाहर जा चुके थे। खड्ग सन्यासी अब पूरी तरह से असुरक्षित था। भुजंग के विचार में यह खड्ग सन्यासी पर हमला करने का एक सुनहरा अवसर था, लेकिन खड्ग सन्यासी पर हमला करने के इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाने के बजाय तक्षक ने खड्ग सन्यासी के आदेशों का पालन किया और रक्तजीवियों से लड़ने के लिए नगर से बाहर चला गया। इसने भुजंग को पूरी तरह से हैरान कर दिया। उसे लगा कि तक्षक के काम पूरी तरह से असामान्य थे, श्याम भेड़िया गिरोह के उस क्रूर और निर्णायक युवा मालिक की तरह बिल्कुल नहीं जिसे वह कभी जानता था। मूर्ख, तू क्या जानता है? भुजंग की बातें सुनकर तक्षक गाली दिए बिना नहीं रह सका। अगर हम अब खड्ग सन्यासी को मार देते हैं तो इन रक्तजीवियों का विरोध करने में हमारी मदद कौन करेगा? एक बार जब इंद्रपुरी नगर का सुरक्षा व्यूह
इन रक्त जीवियों द्वारा तोड़ दिया जाएगा तो क्या हम सब मारे नहीं जाएंगे? अगर वे नगर की दीवारों को छोड़ देते हैं और बाहर रक्त जीवियों से लड़ते हैं तो जब तक इंद्रपुरी नगर का सुरक्षा व्यूह नहीं टूटता, भले ही वे कमजोर हों, उनके पास किसी भी समय वापस इंद्रपुरी नगर में पीछे हटने का रास्ता होगा। लेकिन एक बार जब इंद्रपुरी नगर का सुरक्षा व्यूह टूट गया तो रक्त जीवियों की इतनी बड़ी भीड़ का सामना करते हुए वे केवल निश्चित मृत्यु का सामना करेंगे। हालांकि तक्षक क्रूर है और उसने कई बुरे काम किए हैं, लेकिन वह बिना दिमाग का मूर्ख नहीं है। वह अभी भी इस मामले को स्पष्ट रूप से तौल सकता है। इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि हर्षवर्धन और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं की सुरक्षा के बिना उस खड्ग सन्यासी से निपटना इतना आसान है? तक्षक ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा, यह मत भूलो, इंद्रपुरी नगर का सुरक्षा व्यूह वर्तमान में उसी खड्ग सन्यासी के हाथों में है। अगर हम उसे एक झटके में नहीं मार सकते तो आगे जिस स्थिति का हम सामना करेंगे वह बहुत परेशानी भरी होगी। उसने खुद देखा था कि इंद्रपुरी नगर का सुरक्षा व्यूह कितना शक्तिशाली था। यहां तक कि जब वह अपनी चोटों से उबर गया था और उस औषधि को लेने के बाद उसकी साधना में काफी सुधार हुआ था, तब भी वह सुरक्षा व्यूह के हमले की पूरी ताकत का सामना नहीं कर सका था। अगर उन्होंने खड्ग सन्यासी पर हमला किया लेकिन उसे एक झटके में मारने में विफल रहे और खड्ग सन्यासी ने उनसे निपटने के लिए नगर के सुरक्षा व्यूह को लामबंद कर दिया तो उनका हश्र बहुत दुखद होगा। तक्षक इस बारे में बहुत स्पष्ट था। अब कोई बुरे विचार मत रखना, मेरे पीछे आओ और उन रक्त जीवियों से ठीक से लड़ो। तक्षक ने भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं की ओर देखा और भावहीन होकर कहा, वह नहीं चाहता था कि ये मूर्ख कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करे जो उसे भी उनके साथ नीचे खींच ले। हाँ युवा मालिक। तक्षक की बातें सुनकर भुजंग और श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा जल्दी मान गए। तक्षक के आदेश के तहत श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं ने हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के कार्यों की नकल की सभी दिशाओं से रक्तजीवी सेना पर हमले किए। हरित बांस खड्ग संप्रदाय और श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं के उत्पीड़न के तहत शंखचूड़ केवल अपनी रक्तजीवी सेना को रक्षात्मक युद्ध व्यूह बनाने और अपनी जमीन पर टिके रहने का आदेश दे सकता था। हालांकि उसकी रक्तजीवी सेना हरित बांस खड्ग संप्रदाय और श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धाओं से कहीं अधिक मजबूत थी। उसके पास उनकी उत्पीड़न रणनीति से निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। जब भी वह एक योद्धा से निपटने के लिए अपना व्यूह बदलता तो वह योद्धा खतरे को देखकर तुरंत भाग जाता। वह अपनी पूरी सेना का नेतृत्व करते हुए बस उन्हें पकड़ नहीं सकता था। और जब वह इंद्रपुरी नगर पर हमला करने के लिए अपना व्यूह बदलता तो हरित बांस खड्ग संप्रदाय और श्याम भेड़िया गिरोह के योद्धा सभी दिशाओं से झपट्टा मारते और हमले शुरू कर देते। इस बिखरे हुए उत्पीड़न का सामना करते हुए शंखचूड़ के सिर में दर्द होने लगा था। अंत में कुछ विचार विमर्श के बाद शंखचूड़ ने अलग अलग परेशान करने वाले योद्धाओं से निपटने के लिए छोटी टीमें भेजने का फैसला किया। एक बार जब उसकी टीमों ने मीनाक्षी, समीर, तक्षक और भुजंग को रोक लिया तो वह पूरी रक्तजीवी सेना को इंद्रपुरी नगर पर हमला करने के लिए लामबंद कर सकता था। सामान्य तौर पर शंखचूड़ का दृष्टिकोण सही था। हालांकि ठीक उसी समय जब उसने मीनाक्षी, समीर, तक्षक और भुजंग से निपटने के लिए इन टीमों को भेजा, इंद्रपुरी नगर से एक तेज तलवार का प्रकाश चमका जो उसकी ओर वार कर रहा था। इस पल शंखचूड़ का दिमाग मीनाक्षी, समीर, तक्षक और भुजंग से निपटने पर केंद्रित था। इसके अलावा इन टीमों को लामबंद करने, उन्हें रक्तजीवी सेना से अलग करने से समग्र युद्ध व्यूह में एक कमजोरी पैदा हो गई थी। इस तेज तलवार के प्रकाश ने व्यूह के सबसे कमजोर बिंदु पर ठीक प्रहार किया। धमाका! एक भयंकर तलवार के प्रकाश ने युद्ध व्यूह को चीर दिया, जिससे उसमें एक विशाल छेद बन गया। जहां से भी तलवार का प्रकाश गुजरा, अनगिनत रक्तजीवी राख में बदल गए। यह तलवार का प्रकाश अपने रास्ते में बड़ी संख्या में रक्तजीवियों का सफाया करने के बाद सीधे शंखचूड़ की ओर बढ़ गया। अपनी ओर आते भयानक तलवार के प्रकाश को देखकर शंखचूड़ की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में गहरी दहशत भर गई। उसका पूरा ध्यान केवल नगर के सुरक्षा व्यूह पर हमला करने पर केंद्रित था। उसने इसकी दुर्जय रक्षात्मक शक्ति देखी थी, लेकिन उसने इसकी समान रूप से भयानक आक्रामक शक्ति की उम्मीद नहीं की थी। लापरवाही में पकड़े जाने के कारण उसकी रक्तजीवी सेना का युद्ध व्यूह एक ही प्रहार में इस भयंकर तलवार के प्रकाश से चकनाचूर हो गया था। भयंकर तलवार के प्रकाश को युद्ध व्यूह को चीरते हुए और सीधे अपनी ओर आते देखकर शंखचूड़ घबरा गया और घबराहट में अपना बचाव करने की कोशिश करने लगा। धमाका! दोनों ताकतें टकराईं, जिससे एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। उस भयानक तलवार का वार सहने के